हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आप चैनल को लाइक करें। आज हम डिफेंस स्टडी का पहला चैप्टर नेशनल सिक्योरिटी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने से पहले हम उसका मीनिंग और उसके बारे में कुछ विशेषताओं को ध्यान से देखेंगे कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी के बारे में क्या समझाया है और किस बारे में बताया है। सिक्योरिटी का सामान्य अर्थ है सुरक्षा। सुरक्षा समाज की आवश्यकताओं में से एक है। पशु साम्राज्य में भी प्रजातियों को प्रकृति से आत्मरक्षा शक्ति और साधन मिलते हैं। जानवरों के बारे में जो सच है वह इंसानों के बारे में भी सच है। जिस प्रकार जानवर अपनी रक्षा करते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी अलग अलग तरीक़ों से अपनी रक्षा के बारे में सोचता है, किस प्रकार वो सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षा व्यक्तियों, समाज और देश से संबंधित एक अवधारणा है। सुरक्षा शांति और स्थिरता पैदा करती है। समाज में शांति आती है और लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, जिस प्रकार वो अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर पाते हैं। यह हमें अनिश्चितता से बचाता है। राष्ट्रों का सम्मान, चुनौतियों का सामना करना, राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय मूल्यों, राष्ट्रीय क्षेत्रों की रक्षा की जानी चाहिए। इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए नागरिक जीवन और देश के प्राकृतिक और भौगोलिक संसाधनों को राष्ट्रीयता की रक्षा करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी रक्षा उपायों का इस्तेमाल किया गया है और उन पर अमल किया गया है। राष्ट्रीयता और संप्रभुता की रक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षता के रूप में जाना जाता है। आगे हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार हमारे देश में या बाहर जैसे सुरक्षा का मुद्दा और अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना किस प्रकार वो इम्पोर्टेंट था, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। इफ़ वी लुक एट द इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, we will realize the Indian has experienced a number of invention, especially from the northeast region. In those historical time, there were many states under the rule of many king. आप इसमें देख सकते हैं ऐसे बहुत से राज्य थे जो बहुत से राजाओं के अधीन हुआ करते थे। वे वहाँ की सुरक्षा या वहाँ के कानून को देखते थे। उदाहरण के लिए आप मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मराठों ने लोगों को बाहरी आक्रमण से लड़ने में सक्षम बनाया था। उन्होंने किस प्रकार अपने देश को समृद्ध किया था और बाहर वाले लोगों से बचने के तरीके और वो आक्रमण के टाइम किस तरह अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए उन्हें सक्षम बनाया था। उन्होंने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए एक रक्षा प्रणाली का निर्माण किया था और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रक्षा उपायों को अपनाया था। किस तरह के उपाय हुआ करते थे, जितने उपाय थे उस समय उन्होंने सभी लोगों को बताया था और सतर्क रहने और सुरक्षा का पालन करने के लिए हमेशा कहा था। राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कौन से जो अवधारणाएं थी, कौन से कॉन्सेप्ट थे, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, we must know certain related concepts because they are closely related to the national security issue. Accordingly, let us try to understand what we mean by the concept like nation, nation state, nationalism, national interest, national power and national security. जैसे nation refer to a group of people living on a common territory belong to the common race, religion or language. They have a spirit to unity and therefore they become a nation. इसका मतलब है राष्ट्र एक सामान्य जाति, धर्म या भाषा से संबंधित एक सामान्य क्षेत्र पर रहने वाले लोगों के एक समूह को दर्शाता है या उसके बारे में इंडिकेट करता है। उसमें एकता की भावना होती है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं और वहाँ के एक राष्ट्र बन जाता है। सब एक जैसा सोचते हैं और सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसी तरह है दूसरा नेशन स्टेट। व्हेन डज अ नेशन बिकम नेशन स्टेट? द 3 एलिमेंट ऑफ टेरिटरी, पॉपुलेशन
and the sovereignty make nation a nation state. There can be a lot of diversity in the nation state. For example, India has the racial, religious, रीजनल एंड द इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी. हमारा देश, हम अपने देश का ही उदाहरण ले सकते हैं. हमारे देश में भी बहुत से ऐसे जो विविधता है ये हमें उस राष्ट्र को दर्शाती है, जैसे भाषा हो गई, धार्मिक हो गई और क्षेत्र हो गया, आर्थिक विधियाँ हो गई. इसके बारे में भी हमारे देश में बहुत सी विविधता है. और तीसरा है नेशनलिज्म. द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इटसेल्फ डिफाइन नेशनलिज्म. The emotion and the feeling of the people about their country expressed their different form can be described as nationalism. उसका सीधा अर्थ है राष्ट्र की अवधारणा ही राष्ट्रवाद को प्रभाषित करती है. विभिन्न रूपों से व्यक्त किए गए अपने देश के बारे में लोगों की भावनाओं को राष्ट्रवाद के रूप में वर्णित किया जाता है या उसी के बारे में बताया जाता है. या राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, राष्ट्र के प्रति जो अपना भाव होता है या उसके प्रति अपना समर्पण होता है, उसी को नेशनलिज्म के रूप में कहा गया है. हम देख सकते हैं कि हम ना एक धर्म से या फिर ना किसी लैंग्वेज से या ना किसी कल्चर से पहचान के अलावा हम एक इंडियन के रूप में जाने जाते हैं. नेशनल इंटरेस्ट. National interest is understood within the context of the core value of nation. The core value are defined in terms of geography, size and other political, social, culture and economical element. हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र के मूल्यों के संदर्भ में समझा जाता है. मुख्य मूल्यों को भूगोल, ज्योग्राफी, आकार और अन्य राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कल्चरल और आर्थिक तत्वों के संदर्भ में परिभाषित या उसको समझा जाता है. भारत में इन मूल्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा जा सकता है. आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं. लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्रवाद, संघीय व्यवस्था और समानता भारत के मूल्य हैं. ये मुख्य मूल्य हमें इतिहास, संस्कृति, समाज, आर्थिक प्रणाली और राज्य के रूप को समझने में मदद करती है. रिपब्लिकेशन, फेडरल सिस्टम एंड इक्वलिटी आर द कोर वैल्यू ऑफ इंडिया एंड द हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिक सिस्टम आर फॉर्म टू स्टेट. अब हम देखने वाले हैं नेशनल पावर यानी राष्ट्र की सुरक्षा. नेशनल पावर इज अ मीन ऑफ protect the core value and national interest. The capability of the nation to define itself is known as the national power. आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शक्ति यानी राष्ट्र की शक्ति या नेशनल पावर मुख्य मूल्य और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का एक साधन है. किसी राष्ट्र की खुद की रक्षा करने की क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति के रूप में जाना जाता है. In the ancient time, it has always been at the certain center of all political system. Every nation make an effort to acquire and sustain it. A powerful nation is a better position to protect its interest. Every country make an element to seek cooperation from others just to protect its nation interest. प्राचीन काल से यह हमेशा सभी राजनीतिक प्रणालियों में केंद्र में रहा है. प्रत्येक राष्ट्र इसे प्राप्त करने और बनाए रखने का प्रयास करता है. एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों की रक्षा या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेहतर स्थिति में होने के लिए हर देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दूसरों में सहयोग लेने का प्रयास करता है. राष्ट्रीय शक्ति को अन्य राष्ट्रों को अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की दृष्टि से प्रभावित करने की क्षमता के रूप में इंडिकेट या उसके बारे में कहा जाता है. एवरी नेशन ट्राई टू इंक्रीज द नेशन पावर इन वेरियस वे from self protection as well as the protection of its nation interest. जो हर राष्ट्र होता है अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति को विभिन्न तरीकों से बढ़ाने की कोशिश करता है. राष्ट्रीय शक्ति सामग्री और गैर भौतिक तत्वों पर निर्भर है जो सत्ता में योगदान करते हैं. National power is dependent upon the material and non-material element that contribute the power.
Material element include the natural resource like coal, iron and steel, minerals and water. They help a nation to build an industrial power. India achievement in the area of space research and nuclear science have also contributed to our national power. The non-material resources include the physiology and the moral of the people and their sense of commitment toward the nation. आप देख सकते हैं भौतिक तत्वों में कोयला, लोहा और इस्पात, खनिज और पानी जैसे जितने भी नेचुरल सोर्स है वे सब शामिल हैं। वे इंडस्ट्रियल पावर है उसके निर्माण के लिए एक राष्ट्र की मदद करते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च और परमाणु विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस, इस सब क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों ने भी हमारी राष्ट्रीय शक्ति में योगदान दिया है। गैर भौतिक संसाधनों में लोगों ने मनोविज्ञान और मनोबल और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की भावना शामिल है। अभी नेशनल सिक्योरिटी measure undertaken for the self protection and known as the security. Every nation faces the internal as well as the external challenge for its security. National security implies dealing with the external as well as the internal threat. External aggregation does not happen every day. However, military preponderance of the peacetime become a part of nation security. Therefore, the defense system created during the peacetime for the nation defense is known as the national security. आप देख सकते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो उपाय करते हैं उसी को सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। जो प्रत्येक नेशन है वो अपनी सुरक्षा के लिए या बाहर हो या अंदर हो वो दोनों चुनौतियों का सामना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य है बाहर के साथ और अंदर के खतरों के साथ अच्छे से उनका निपटारा करना, उनसे निपटना। बाहरी आक्रामकता हर रोज़ नहीं होती या बाहर से कोई हर रोज़ किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता, फिर भी शांति में सैन्य तैयारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा बन जाता है। फिर भी हम अपने राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आर्मी को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं या फिर इससे हमारा जो देश है या फिर राष्ट्र है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किए गए जो उपाय हैं, जो प्रणालियां हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में जानी जाती है।